नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों, जो ऊर्जा का कारक है, तेज है, बल है और जो युवा है, ऐसे सेना नायक मंगल 18 अगस्त 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो मंगल के ऊर्जा के कारक मंगल के राशि परिवर्तन का 12 राशियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं मेष राशि से मीन राशि तक मंगल के कन्या राशि में गोचर का प्रभाव। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए छठवें भाव में यानी कि ऋण, रोग और शत्रु के भाव में यह गोचर करने वाले हैं और मंगल बुध को जो है शत्रु मानता है। तो एक तरह से यूं कहिए कि शत्रु के राशि में और शत्रु के घर पे ही जाकर के वह गोचर करने वाले हैं। काल पुरुष के कुंडली को कन्या राशि को छठवें भाव का ही ये अधिपति नियुक्त किया गया है और मंगल उसी राशि में यानी कि छठवें ही घर में जाकर के गोचर करने वाले हैं। तो छठवां घर वैसा भी कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित विशेष ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति शत्रुओं से इनसे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई सरकारी नौकरी के इंतजार में हैं या कोई प्रतियोगिता के चक्कर में हैं या कोई खेल कूद के चक्कर में है, प्लेइंग के चक्कर में, तो आप निश्चित मानिए कि आपके लिए यह मंगल वरदायी साबित होने वाला है। इसके अलावा इस समय आपका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। आप शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको खास करके अपने खान पान में विशेष ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। यदि आपका कोई बिजनेस विदेश से रिलेटेड है तो आपको उससे अच्छा लाभ होने वाला है। वृषभ राशि के जातक, वृषभ राशि के लिए यह पंचम भाव यानी कि संतान भाव, आपके एजुकेशन का भाव, आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव और आपके हृदय यानी कि आपके बुद्धि का भाव जो है, इस घर में गोचर करने वाले हैं शुक्र की राशि में। शुक्र जो है वो भी मंगल का शत्रु है। तो इस घर में आने के बाद वृषभ राशि के लोगों को संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध इनमें जो है कोई ना कोई बाधा पैदा करेंगे, क्योंकि मंगल उग्र ग्रह है और गर्म ग्रह है और एक तरह से यूं कह सकते हैं कि ये विच्छेद कराने वाला ग्रह है। तो जब आपके पंचम भाव यानी कि लव अफेयर में अगर आप प्रेम संबंध में जुड़े हैं कहीं, तो इस समय आपके प्रेम संबंध में कोई रुकावट आ सकती है, कोई उग्रता आ सकती है, या यूं कहिए कि दोनों के बीच में कोई वाद विवाद हो सकता है। संतान के तरफ आपको खास ध्यान देना होगा अपने बच्चों के एजुकेशन के विषय में, और यदि आप संतान के इच्छुक है तो इस समय आपको यह सौभाग्य प्राप्त होने का समय अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्रेम से जो मोह है आपका वो भंग होने का समय है। वैवाहिक जो आपका लाइफ है उसमें तनाव पैदा होगा। मिथुन राशि के जातक, इनके लिए ऊर्जा के कारक ग्रह तीसरे यानी कि चतुर्थ भाव यानी कि सुख, माता, भूमि, वाहन, इस घर में जो है यह गोचर करने वाले हैं। तो मिथुन राशि के लिए जो घरेलू सुख है उसमें ये उतार चढ़ाव लाएंगे, उसमें ये थोड़ी सी दूरी पैदा करेंगे। इसके अलावा माता के सुख में इनको फायदा दे सकते हैं, लेकिन माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। इसके अलावा और इनके रिश्तों में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। हाँ, यदि ये टेलीविजन से संबंधित या आपके अकाउंट से संबंधित या सेना से संबंधित ऐसा कोई काम करना चाहते हैं
तो इनके प्रोफेशन में अच्छी वृद्धि होगी। इनको अपने सहयोगियों को साथ में लेकर के काम करना होगा और उन सहयोगियों के द्वारा मिलने वाला लास्ट में इनको धोखा ही है, लेकिन फिर भी इनका जो फायदा है वो सहयोगियों के टीम के द्वारा ही होने वाला है और ये अच्छा उसके द्वारा अपना फायदा कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक कर्क राशि के लिए तीसरे यानी कि पराक्रम के घर में मंगल गोचर करने वाले हैं और पराक्रम के घर में इनकी जो राशि है वो मिथुन राशि पड़ती है वहां पे, और कर्क राशि इनके लिए नीच राशि मानी जाती है मंगल देव के लिए। तो अपनी नीच राशि में ये तीसरे भाव में गोचर करेंगे। अब चूंकि तीसरा घर जो है भाई बहनों का है, छोटे भाई बहन है, छोटी मोटी यात्रा का है, तो इस समय मंगल आपको व्यर्थ में यात्रा कराएंगे, व्यर्थ में आपको परिश्रम ये करवाएंगे, लेकिन आपके लिए वाहन मकान का जो सुख है यह इस समय ये जरूर दिलाएंगे। आपके भाग्योदय में यानी आप जिससे आप अपना काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि डायरेक्ट भाग्य स्थान में पड़ेगी, तो जिसके द्वारा आप काम करवाना चाहते हैं उसके साथ अपने बर्ताव को आप नरम रखें और अपने स्वभाव को बार बार जो आपका मनोबल गिरता है उसको भी आप बरकरार रखें। इसके अलावा आते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि के द्वितीय भाव ये धन और परिवार वाणी इस घर में मंगल गोचर करने वाले हैं। तो मंगल जब इस घर में गोचर करेंगे तो सिंह राशि यानी कि सूर्य के परम मित्र हैं। सूर्य अगर राजा है तो मंगल सेना नायक है, और दूसरे घर में राजा के घर में जाकर के और राजा के लिए ये अगर कोई काम ना करे तो इसका तो कोई मतलब हुआ नहीं। इसलिए सिंह राशि के लिए ये भरपूर लाभ देने वाले हैं। लेकिन सिंह राशि को वाहन चलाते समय सबसे ज्यादा नियंत्रण रखना है और अपने मन के क्रोध में सबसे ज्यादा नियंत्रण रखना है। क्या बोले हैं उसके ऊपर सोच समझ करके वो, क्योंकि के वाणी से कोई न कोई विवाद खड़ा सकता है और अचानक आने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। बाकी विद्यार्थी के लिए ये बहुत रहेगा। और यदि आप कहीं पैसा फंसे हुए हैं किसी शेयर मार्केट या और किसी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हॉस्पिटल में, प्लेइंग में, तो आपको ये बेहद लाभदायक होना है। कन्या राशि कन्या राशि के ऊपर ही गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में ही गोचर करने वाले हैं। और कन्या राशि काल पुरुष के कुंडली में 6वें घर में विराजती है और ये मंगल देव भी कन्या राशि में विराज रहे हैं। तो मंगल जो है ये ऊर्जा का कारक होता है, तो इनमें ऊर्जा और साहस की कमी दिखेगी कन्या राशि के जातकों की इसमें। इसके अलावा जो है ये आपको विदेश से फायदा जरूर देने वाले हैं, हर हाल में देने वाले हैं। यदि आप विदेश से कोई संबंधित बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां से आपको लाभ देंगे, लेकिन आपको एक अचानक के मुसीबत में डाल देंगे। आपके स्वास्थ्य को ये बिगाड़ सकते हैं, आपके शत्रु गुप्त शत्रु बढ़ जाएंगे, आपके साथ रहने वाले लोग ही आपके साथ मनमुटाव कर सकते हैं, आप स्वयं ही आपके अंदर जो क्रोध है उसकी अधिकता बढ़ जाएगी। लेकिन यदि आप नौकरी तलाश रहे हैं या सेना से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, भूमि वाहन इससे संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, ईंट पत्थर आदि से कोई काम संबंधित काम करना चाहते हैं, आपके तांबा इत्यादि सोना से इत्यादि संबंधित यदि कोई काम करना चाहते हैं, तो इसमें ये आपको अवश्य लाभ देंगे। क्योंकि ये जो घर है 6वां घर, यह नौकरी के दृष्टि से भी बहुत उत्तम माना जाता है। और जब सेना नायक आएंगे यानी कि कमांडर आएंगे तो हो सकता है कि वहां से आपके लिए कोई अच्छा भाग्य का रास्ता खोल दें। तुला राशि तुला राशि के लिए ये जो है 12वें घर में यानी कि खर्च के घर में गोचर करने वाले हैं। तो इस समय आपका खर्च जो है अधिक होगा, हो सकता है कि आपको विदेश की यात्रा भी करनी पड़े, लेकिन स्वास्थ्य और साहस ये जो है आपके अंदर दोनों समस्या जो है वो बनी रहेगी। स्वास्थ्य के विषय में आपको विशेष सावधानी रखना है और साहस आपका कमजोर नहीं होने देना है। इसलिए क्योंकि आपके राशि में जब मंगल बैठेंगे तो आपके शरीर को यानी कि रोग के घर को देखेंगे और कर्ज के घर को देखेंगे, तो आप कर्ज लेने से भी बचे। इसके अलावा जो है मंगल आपके तीसरे यानी कि पराक्रम के घर को भी देख रहे हैं, तो आपको ये पराक्रमी में बनाएंगे, काम करने की इच्छा शक्ति आप में जागृत करेंगे। वृश्चिक राशि
इसके लिए एकादश यानी कि लाभ भाव और जिसको हम कहते हैं इच्छा पूर्ति यानी सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए ऐसा घर है। तो इच्छा पूर्ति घर में गोचर करने हैं और इनके लिए कहना क्या है, इनके लिए पांचों उंगलियां इनकी घी में रहेंगी। अनेक प्रकार के इनको लाभ ये देने वाले खुद के एक तो राशि है और दूसरी ये एकादश भाव में राशि पड़ेगी, इसलिए हर तरह से आपको हर क्षेत्र में ये लाभ ही देने वाले हैं। इसके अलावा धनु राशि के दसम भाव यानी कि कर्म भाव में जहां पे मंगल और ज्यादा बलवान हो जाते हैं ऐसे क्षेत्र में, और गुरु चूंकि मित्र है इनका, इसलिए जो है धनु राशि के लिए भी नौकरी से संबंधित या बिजनेस से संबंधित जो कार्य है उसमें ये अच्छा लाभ देने वाले हैं। इसके बाद मकर राशि, जो मकर राशि शनि की राशि है और शनि के साथ मंगल देव जो है शत्रुता रखते हैं और वो दशम में पड़ रही है, नवम भाग्य स्थान में पड़ रही है। तो भाग्य स्थान में पड़ने के कारण रिजल्ट तो बहुत अच्छा देंगे लेकिन आपके स्वभाव में उग्रता ला देंगे। इसके अलावा कुंभ राशि, वो भी 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं और शनि महाराज यहाँ पे विराजमान भी है। तो आपके लिए अष्टम भाव, और अष्टम भाव कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि वो गुप्त विद्याओं का खोज का घर होता है। तो इसलिए आपको इस क्षेत्र में तो सफलता दिला सकते हैं लेकिन आपके लिए थोड़ा सा सावधानी इसमें खास तौर से बरतना जरूरी है। मीन राशि, मीन राशि के लिए सप्तम भाव यानी कि पत्नी के घर में और आपके जो है पार्टनर के घर में यह गोचर करने वाले हैं। तो आपके लिए अच्छा थोड़ा सा नहीं फल दिखा रहे हैं, आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा अपने स्वास्थ्य को लेके, आपके पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के, पार्टनर के रिलेशन को लेकर के। यदि आप कहीं पैसा फंसाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था मंगल के कन्या राशि में गोचर करने का 12 राशियों के ऊपर प्रभाव। तो दोस्तों अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किसी न किसी का फायदा अवश्य होना चाहिए। तब तक के लिए सबको जय माता दी।